हेलो एवरीवन, दिस इज चौधरी। वेलकम टू द माइंड मास्टर। प्यारे से बच्चों, सबसे पहले ये बताइए आप लोगों को सेशन कैसे लग रहे हैं। क्या आप लोगों को सेशन पसंद आ रहे हैं? यदि पसंद आ रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना और आपके अपने ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो आइए आज जानते हैं न्यू मल्टीपल एंड फैक्टर का ही एक टॉपिक है जो रह गया था बेटा, होता कोप्राइम नंबर्स। बेटा क्या? कोप्राइम नंबर्स। तो बेटा कोप्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको क्लियर वे में समझेंगे। बेटा पहले डेफिनेशन समझो। सॉरी। तो बेटा बात समझने की कोशिश करना। टू नंबर्स आर सेड टू बी co-primes if they have only one as their common factor। या हम बोल सकते हैं बेटा कि जिसका HCF 1 हो। सर कहोगे अभी HCF आपने पढ़ाया नहीं बेटा, जब मैं आपको पढ़ा दूंगा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में HCF क्या है। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जब भी नंबर्स दिए लाइक दिस एग्जांपल 7 और 9, तो जो इसका फैक्टर होगा बेटा वो ओनली 1 होना चाहिए, नाइदर नॉर। यदि 1 के अलावा कोई भी इसका फैक्टर हुआ तो वो कोप्राइम नंबर नहीं होगा। देखो बेटा यदि आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये 1 के अलावा किसी भी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा। यदि ये अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब बेटा ये हुआ, हम कह सकते हैं जो 7 और 9 होगा बेटा कैसा नंबर है? कोप्राइम नंबर्स है। बेटा सेकंड क्वालिटी देखिए, जैसे 2 और 7। सर ये भी जो नंबर्स है ना, ये भी नंबर सर 1 के अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं है। तो बेटा सुनो, देखो समझना। सर ये क्यों ले रही? देखो बेटा सुनो, एग्जाम्पल्स लेते हैं बेटा। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल्स लेते हैं। जब एग्जाम्पल्स लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा बेटा। देखो जैसे ठीक है बेटा। तो बेटा लाइक दिस जो एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मैंने लिखा 4 और 7। 4 7 का जो फैक्टर है वो ओनली 1 है। सर फैक्टर बेटा ऐसा नंबर्स आपको देखना है कि 4 7 क्या ये किसी अदर नंबर से डिवाइड है? सर नो, 1 के अलावा किसी भी अदर नंबर से डिवाइड नहीं है। सर डेट मीन्स ये कैसा होगा बेटा? कोप्राइम नंबर्स होगा। यस सर ये कोप्राइम नंबर्स होगा। सर लाइक द सेकंड 11 और 70। सर ये भी नंबर ना, सर ये भी 1 के अलावा किसी भी अदर नंबर से डिवाइड नहीं है। लाइक दिस कि ये कौन सा होगा बेटा? ये होगा। डेट मीन्स कि बेटा ये क्या होगा? ये कोप्राइम नंबर्स होगा। बट कंडीशन समझना, यदि कहीं पर बेटा इस प्रकार आ जाए 4 और 8, बेटा दोनों नंबर्स कैसे हैं? सर दोनों नंबर्स इवन है। सर दोनों नंबर्स इवन है। तो बेटा कभी भी यदि 2 इवन नंबर्स टुगेदर हो, ठीक है, तो बेटा ये कोप्राइम नंबर्स नहीं होते बेटा। बात समझना, यदि कोई भी इवन नंबर और इवन नंबर का पेयर हो, किसका बेटा? इवन नंबर का पेयर हो। बेटा यदि इवन नंबर का पेयर होगा, बेटा इवन नंबर का पेयर होगा तो बेटा वो कोप्राइम नंबर्स नहीं होते बेटा। वो कोप्राइम नंबर्स नहीं होते बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा सुनो, इवन नंबर क्यों? क्योंकि सर इवन नंबर्स जो होते हैं सर वो डिविजिबल हो जाते हैं किससे? सर डिविजिबल हो जाते हैं सर वो किससे? सर वो डिविजिबल हो जाते हैं भाई 2 से। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो बेटा क्या वो आपका कोप्राइम नंबर हो सकता है? नहीं सर। तो कोप्राइम नंबर की एक डेफिनेशन सीधी होती है जिसका ओनली 1 फैक्टर हो। और बेटा फैक्टर क्या हो? सर फैक्टर हो 1। सर फैक्टर कौन सा हो? सर फैक्टर हो 1। यदि 1 के अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड है तो सर नेवर बी कोप्राइम नंबर।
वो कॉमन नंबर्स बेटा नहीं होंगे। इट्स क्लियर। तो बेटा देखो लाइक दिस, जो एग्जांपल लेते हैं देखो और समझना। जैसे बेटा मैंने लिखा 9 और 15 पहला। दूसरा एग्जांपल लिखा 4 और 9। तीसरा एग्जांपल लिखा 18 और 24। फोर एग्जांपल लिखा 35 और 42। 5 में एग्जांपल लिखा 23 और 25। तो बेटा इसमें सर्च करना कौन सा कॉमन नंबर होगा कौन सा नहीं होगा। तो बेटा मैंने आपसे क्या बोला, यदि दो इवन नंबर्स टुगेदर हो तो बेटा ये कॉमन नंबर नहीं होगा। बताया था बेटा, कहोगे यस सर आपने डिस्कस किया था अभी जस्ट 2 मिनट बिफोर कि आप सर कि जो भी इवन नंबर्स एक साथ आ जाते हैं वो कभी कॉमन नंबर्स नहीं होते हैं। डिस्कस में आपने ये भी बताया सर ये जो 9 और 15 है ना सर, ये जो 9 15 है ना, यस सर सर ये दोनों ना 3 से डिवाइड है। किससे डिवाइड है बेटा? 3 से डिवाइड है। अगर कॉमन नंबर की एक सिंपल वे में डेफिनेशन ये होती है अगर वो 1 के अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड होना तो वो कॉमन नंबर्स नहीं होते बेटा। तो बेटा सुनो, यस सर तो आपने इतना तो बता दिया, तो बेटा सर ये थी तो ये भी कॉमन नंबर्स नहीं होगा। सर 4 और 9 सर ये दो नंबर्स ऐसे हैं जो सर ओनली 1 फैक्टर है इसका, तो इसका मतलब ये कॉमन नंबर बेटा हो जाएंगे। ठीक है बेटा मेरे प्यारे से नन्हे बच्चों, देखो सर इसमें आपने 35 42 लिखा हुआ है। सर 32 42 जो होगा ना ये जो आता सर ये दो नंबर 7 से डिवाइड है, बट कॉमन नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा बताइए जल्दी से। सर ये दोनों जो नंबर्स है ना इसलिए कॉमन नंबर्स नहीं होंगे क्योंकि सर आपने बताया ओनली 1। सर 23 25 सर ये है क्योंकि ये 1 के अलावा किसी भी अदर नंबर से डिवाइड बेटे नहीं है। कहते ये बात क्लियर हुई? ठीक है सर बात क्लियर हो गई। अरे अब समझते हैं बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। सर ये समझना जरूरी है। यस बेटा बहुत ही यूज होता है, बहुत सारे क्वेश्चन भी इससे पुटअप होते हैं। सर कैसे करेंगे बेटा? आपने प्राइम नंबर पढ़े थे? यस सर हमने प्राइम नंबर पढ़े थे सर। यस सर जब आप लोगों ने प्राइम नंबर्स पढ़े थे तो आपने बोला था सर प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं वो नंबर जिसके 2 फैक्टर हों, एक 1 और एक इटसेल्फ। यस सर यही बताया था आपने सर, ये बता बेटा। इसके बाद ना दोनों को डिस्कस करेंगे कोप्राइम फैक्टराइज दोनों को। कोप्राइम में डिस्कस और करूंगा, टेंशन मत लेना। और समझ में जिसके नहीं आया हो और समझ लेगा टेंशन फ्री होके, उसके लिए मैं 2-3 मिनट की वीडियो डाल दूंगा, टेंशन मत लो ठीक है। तो बेटा प्राइम का मतलब ये होता है जिसके 2 फैक्टर, जैसे नंबर्स जैसे बेटा जैसे ये कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या, ए फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज कॉल्ड ए प्राइम फैक्टर इफ दिस फैक्टर इज ए प्राइम नंबर। सर जैसे एग्जांपल है 2 and 3 आर प्राइम फैक्टर ऑफ 12 के। सर कैसे? सर जब आप 12 को डिवाइड करोगे तो बेटा जब 12 को डिवाइड करोगे तो ये सोचना है प्राइम नंबर से सोचना है आपको। आई थिंक अगर प्राइम नंबर की बात करें स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर 2 होता है, अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूँ बेटा, यस सर कर दो डिवाइड। जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा बेटा ये जाएगा 6 बार, 2 से करूँगा वो जाएगा 3 बार, जो 3 से करूँगा सर वो जाएगा 1 बार। दिस क्लियर? यस सर ये बात तो क्लियर है। तो बेटा इसके जो फैक्टर हुए सर प्राइम नंबर आ रहे हैं सर 2 and 3, 2 and 3। सर इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो आ रहे हैं सर कितने, 2 and 3। तो सर कौन सा होगा? वो होगा सर 2 and 3। कौन सा होगा बेटा? सर वो होगा 2 and 3। दिस क्लियर या नोट? कहोगे यस सर क्लियर है। जैसे
बेटा सुनो, प्राइम फैक्टराइजेशन टू एक्सप्रेस ए गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन या कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ ए गिवन नंबर। बट एग्जाम्पल टू, लेट अस फैक्टराइजेशन 36 इज 3 डिफरेंट वे एज गिवन बिलो। तो बेटा सुनिए, पहले में हम एक प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन है, देखो जैसे है, जैसे फैक्टराइजेशन का मतलब क्या बेटा, देखो ये दिया, जैसे मुझे नंबर गिवन है 50, अब मुझे 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सर कैसे करूंगा? सर बेटा कुछ नहीं करना, सर मुझे 50 को इस वे में कन्वर्ट कर लो। यस सर। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा ये नंबर किससे डिवाइड है। सर आपने जो रूल बताए थे ना सर, कोई भी इवन नंबर होता है ना वो 2 से डिवाइड होता है, और मुझे जो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है बेटा, मुझे एक प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। प्राइम नंबर्स होते कौन कौन से बेटा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 86। तो जब भी मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा ना सर, या तो 2 से करूंगा, यस सर, या सर बेटा 3 से डिवाइड करूंगा, या 5 से डिवाइड करूंगा, या 7 से, या 11 से, या 30 से, अदर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं करूंगा। मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करना है यार, समझा करो। बेटा 2 से जब डिवाइड करोगे तो 25 बार जाएगा। सर नहीं यार, कुछ छोटे छोटे नन्हे बच्चे होंगे बेटा, जब आप 50 में 2 से डिवाइड करोगे ना, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10। क्लियर कहोगे? यस सर। बेटा 5 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 1 बार। तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन कौन से हुए? सर इसके हो गए 2 × 5 × 5, इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। बेटा लेकिन सुनो, जैसे सुनना, जैसे मैंने 50 लिखा था, 50 का क्या आया था बेटा? 2 × 5 × 5। बट इसको बोलेंगे डेट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। बेटा लेकिन इसमें जो प्राइम नंबर्स हैं बेटा, इसमें जो प्राइम नंबर्स हैं इसमें 2 और 5, ये बेटा प्राइम नंबर। बेटा ये क्या है? आपके प्राइम नंबर। ये बेटा ये होंगे आपके प्राइम नंबर, बेटा वो होते हैं आपके प्राइम फैक्टराइजेशन, डेट इज कॉल्ड। ठीक है, क्लियर है? कहोगे यस सर। जैसे 36 था, चलो आ जाए, जैसे ये 1260। तो बेटा क्या करोगे जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व आ जाए ना, तो जो जीरो है ना, जीरो को नेगलेक्ट कर दो। जीरो का मतलब बेटा यही तो होगा 126 × 10। बेटा होगा नहीं होगा? कहोगे यस सर 126 × 10 होगा। तो 10 का तो ये होता है ना 5 × 2। अब मुझे 126 का करना है। सर 126 का कैसे करोगे? कुछ नहीं करना, इस तरह से कर लो 126। सर 2 से जाएगा, यस सर, 2 से 63 बार। सर अभी 2 से ही 3 से जाएगा, कितनी बार सर? 21 बार। सर 3 से बढ़ जाएगा 7 बार। सर 7 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? सर इसके फैक्टर हो गए 2 × ये भी 2 है, 3 × 3, 5 × 7। सर इसको बोलेंगे सर प्राइम फैक्टराइजेशन। बेटा क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो अच्छी देखिए, अब हम लेते हैं प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन। देखो बेटा जैसे देखो बेटा, कोप्राइम नंबर समझे थे? कोप्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है बेटा? ओनली 1 फैक्टर, मतलब वो 1 के अलावा किसी अन्य अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता। और वो किसी अदर नंबर से डिवाइड हो रहा है तो कोप्राइम नंबर्स नहीं होगा। 2 इवन नंबर्स कभी भी कोप्राइम नंबर्स नहीं होते बेटा। अगर 2 इवन नंबर्स एक साथ दिए हुए हैं तो वो डिवाइड नहीं, इसका मतलब कोप्राइम नंबर्स नहीं है बेटा। तीसरी चीज, तो बेटा एक चीज समझना, कि अगर मैं एक क्वेश्चन इस प्रकार ले लूँ, बेटा मैं आपसे पूछूं 100 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? कहोगे सर इसे डिवाइड कर लो, 2 से 50 बार जाएगा, 2 से 25 टाइम्स जाएगा,
5 से 5 बार जाएगा, 5 से 1 जाएगा। तो जो 100 के कोप्राइम फैक्टर होंगे सर वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है बेटा, क्लियर है? कहोगे यस सर क्लियर है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे, कर लेते हैं बेटा। ठीक है, बेटा अब आ जाइए, क्वेश्चन है 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोप्राइम नंबर्स। बताइए बेटा इसमें कौन सा नंबर कोप्राइम नंबर है? ऑप्शन नंबर लिखना पहले। तो बहुत प्यारे से नन्हे से बच्चे हो, इसलिए देखो बेटा सुनो। सर सर टुगेदर इवन नंबर है, मतलब एक साथ दो इवन नंबर गिवन है। सर ये नहीं होगा, क्योंकि सर ये भी 8 है, 12 है, 2 से डिवाइड होगा, सर इसलिए नहीं होगा। सर ये 6 8 है, सर ये भी 2 से डिवाइड होगा, इसलिए सर ये भी नहीं होगा। सर 50 में 3 से डिवाइड होगा, सर ये भी नहीं होगा। सर ये नंबर है जो 1 से डिवाइड है। दोनों नंबर्स 1 के अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइडेड ना हो। ठीक है बेटा, तो क्या बोलेंगे बेटा? उनको बोलते हैं कोप्राइम नंबर। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स कौन सा होता है बेटा? जिसके मिनिमम 3 फैक्टर हो। तो सर कहोगे सर ये 32 के, ये तो प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, सर 32 वो होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोप्राइम नंबर, यही पढ़ा है। तो इसी के एग्जाम्पल भी लिए मेरे बेटा, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सको। था बेटा क्या होगा? कहोगे सर पहला 39 और 91, सर ये 30 के टेबल में आता है या 3 के में भी आता है? नहीं, 3 के में 30 के में, सर ये नहीं होगा। सर 160, देखो सर 161 192। अब बेटा सुनो, अब बेटा ये सुनना, 162 8 11 12, देखो सुनना बेटा, 3 का रूल समझा है सर? यस, 3 का रूल होता है सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट। यस सर, ठीक है। अब बेटा सुनना, 13 16 10 12, तो बेटा इनमें से कोई ना कोई नंबर हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा निकालना कैसे निकालते हैं। ठीक है, बेटा अभी बताया था, देखो द LCM ऑफ 2 कोप्राइम नंबर 1 होता है, ये बता दिया था। ठीक है बेटा, ठीक है। आज की क्लास को बेटा यहीं डी एंड करते हैं। क्या समझते हैं? कोई है क्वेश्चन और? नहीं। ठीक है बेटा, तो आज क्लास को डी एंड ही करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।